आप उनको फटाफट से मैसेज डाल दें अपना मीटिंग का, और आप उनको बोलें इम्पोर्टेंट सेशन है, आप आगे बैठिए, बेहतर जानकारी मिलेगी प्रॉपर कि एच को विड्रॉल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करके या अपने अकाउंट में उसको कैसे लाया जा सकता है। वो बहुत इजी प्रोसेस, एक बार करोगे, बार बार सीखोगे तो भाई साहब आ जाएगा वो। तो आप उन लोगों को कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। एक बार ये कंफर्म कराएं कि आप लोगों को मेरा आवाज़ प्रॉपर मिल रहा है। यस सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है। यस सर, बढ़िया आवाज आ रही है। आ रही सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। शायद आप सभी लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। हम जब अपना विड्रॉल करते हैं, कहाँ से विड्रॉल करते हैं? हाइपर से विड्रॉल करते हैं और अपना एचवीटी विड्रॉल करते हैं। क्या आईडी लॉगिन में क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है? क्या लोग आप मुझे बताएंगे? कोई लॉगिन नहीं हो पा रहा मेरा। कोई भी अपना लॉगिन करके देखिए, मुझे थोड़ा एक बार कंफर्म कराएं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। सर आप लोगों का किसी का लॉगिन हो रहा है जी? जी सर, लॉगिन हो रहा है। मेरा एक्चुअली लॉगिन नहीं हो पा रहा है। और चलिए, हमने जो कल आपको बताया था प्रोसेस कि आपने हाइपर से विड्रॉल लगाया, लोग सुन नहीं पाते। यही वाली कहानी रहती है कि लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, फिर बोलते हैं कि हमारा प्लान नहीं सुनता, हमें तो हमारा प्लान फ़ोन नहीं उठाता। भाई साहब, जब आप लोग नहीं सुनोगे तो कौन किसकी सुनेगा? पर यहाँ आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी कि आपने जो अपने एक्टिविटी जो हाइपर से निकाल के अपने टोकन पॉकेट तक आप उसको लेके आए हैं, और टोकन पॉकेट में भी आप उसको कैसे विड्रॉल कर पाएंगे, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये नहीं सीख पाएंगे तो हम अपना विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अब क्या करना होगा? अब जैसे मानो यहाँ पे हमारा बीएनबी है, मैंने अपने एचवीटी को बीएनबी में उसको कन्वर्ट कर दिया। पहले यूएसडीटी में किया था और अब मैंने उसको बीएनबी में किया है। अब मैं अपने बीएनबी को बाइनेंस पे लेके जाना चाहता हूँ। कहाँ पे? बाइनेंस पे। मैं बाइनेंस में गया, बाइनेंस में जाऊँगा तो अपने वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऊपर स्पॉट में क्लिक करूँगा, नीचे डिपॉजिट में यहाँ पे क्लिक करूँगा और सर्च में बीएनबी यहाँ पे डालूँगा। बीएनबी पे मैंने क्लिक मैं सीधा गया टोकन पॉकेट वॉलेट में। टोकन पॉकेट वॉलेट में मैं यहाँ पे गया। टोकन पॉकेट वॉलेट में जाने के बाद मैंने यहाँ से सीधा बीएनबी पे क्लिक किया और सीधा ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। यहाँ पे भी ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। ऊपर बोलता है कि रिसीवर एड्रेस दे दीजिए, जिस पे आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मुझे कितना बीएनबी विड्रॉल करना है, ऑल करना है तो उसको ऑल पे क्लिक करना होगा, लेकिन मुझे ऑल नहीं करना है, मुझे कुछ कम करना है। मैंने 0.11 एचवीटी मैंने यहाँ पे विड्रॉल
ये मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, ये मेरा BNB यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और अब मेरे यहाँ से वो निकल गया, यहाँ से वो निकल गया। कहाँ जाएगा? डायरेक्ट बाइनेंस वाले ऑप्शन में जाएगा। वो बाइनेंस एक्सचेंज पे मेरा बैलेंस यहाँ पे आएगा, आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो स्पॉट यहाँ पे फंडिंग में दिखाई देगा आपको। जैसे वो फंडिंग में आएगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है उसको आने के लिए। वहाँ से तो निकल के आ गया, BNB में वो आ रहा है। ये लो जी, BNB में आ गया। BNB में आ गया 0.011। आपने जितना मैंने वहाँ से विड्रॉल किया वो पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पे आ गया। अमाउंट है 2057 रुपये। मैं इसको यहाँ पे इसको सेल करना चाहूँगा। BNB को मैं यहाँ पे सेल करना चाहूँगा, इसमें USDT में। मैंने उसको सेल किया, 26 मेरा USDT बनता है उसका। मैं उसको 100% यहाँ पे सेल करूँगा। सेल करने के बाद मुझे यहाँ पे कितना 26 USDT मुझे मिल गया। कितना मिल गया? 26 USDT। और मुझे इसको भी सेल करना है, मुझे ये बैलेंस अपने अकाउंट में लेना है। मुझे क्या करना होगा? मुझे P2P वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कहाँ पे P2P ऑप्शन? आपके सामने है, ये P2P ऑप्शन है। मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ऊपर बाय और सेल का एक ऑप्शन है। मैंने सेल पे क्लिक किया और सीधा P2P एक्सप्रेस पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे किसको बेचना है। मुझे सिर्फ अपना सेल करना है और मुझे मैक्स पे क्लिक करना है। ओके, पहले मुझे अपना बैलेंस स्पॉट से फंडिंग में लेके आना पड़ेगा। स्पॉट टू फंडिंग USDT आ गया मैक्स, ये मेरा कंफर्म हो गया। अब मुझे सीधा विड्रॉल में जाना है। विड्रॉल में मैं गया, मैक्स मैंने किया, सेल पे मैंने क्लिक किया। अब ये पूछता है कि आपको कैसे लेना है, IMPS से लोगे या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट लोगे या किसी UPI के द्वारा आप लोगे। तो मुझे तो UPI के द्वारा लेना है। मैंने UPI पे क्लिक किया और उसको कंफर्म सेल पे क्लिक किया। जैसे मैं कंफर्म सेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर लग गया। यहाँ पे बायर वहाँ पे बैठा होगा, मैं यहाँ पे अपने लिए बोलूँगा आई एम ऑनलाइन। अब उसका जवाब आएगा, वैसे उसने भेजा है डोंट पे फ्रॉम समथिंग एल्स अकाउंट थर्ड पार्टी पेमेंट नोट एक्सेप्ट। वो बोला है किसी तीसरे आदमी का पेमेंट नहीं होगा और तीसरे आदमी से ना तो पेमेंट होगा। ये लेन देन आपके और हमारे बीच से डायरेक्ट होगा। इस पे थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है और कभी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा लेना भी मत और थर्ड पार्टी के अकाउंट से पैसे देना भी मत, नहीं तो फंड आपका फंस सकता है, पैसा वापस नहीं होता यहाँ पर। तो वो मुझे फ़ंड भेजेगा, मैं इधर से उसको USDT भेजूँगा। देखिए शायद उसने मुझे पैसे भेज दिए हैं। कितने उसने मुझे पैसा भेजा है आप देख लीजिए, 2181 रुपये उसने मुझे भेजे हैं। 2181 रुपये उसने मुझे भेजे हैं, आप देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन। देखो पेमेंट कितना है ऊपर 2181। और मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपने फ़ोन पे में 2181 रुपये भी आया कि नहीं आया। मेरे
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उसने भेजा है 2181 रुपये, आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है ये 2181 इसने मुझे भेजा है, बिल्कुल जस्ट अभी 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 आया है। अब मुझे क्या करना होगा, बाइनेंस पे जाना होगा, क्योंकि मैंने उसको सेल किया तो मुझे पेमेंट यहाँ से रिसीव, ठीक है, ये मैंने किया। अब मुझे सेकंड वाले ऑप्शन पे कि मुझे आपका पेमेंट रिसीव हो गया है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। मेरे पास एक OTP भी आएगा, मुझे ये ऑप्शन मुझे ये प्रोसेस भी करना पड़ेगा। 72 12 63 मैंने इसको किया और मेरा USDT मुझे फंड मिल गया और मेरा USDT उसके पास चला गया। ये आज का प्रोसेस जो आपने जाना कि अपने बैलेंस को कैसे अकाउंट में लाया जा सकता है, आप लोगों ने सीख पाए? कितने लोग सीख पाए इस प्रोसेस को? हाँ सर, हाँ समझ में आया। समझ में? मिस्टर पवन जी, यस एक बार बड़ी और सिंपल बता तरीके से दीजिएगा बनाया सर सर। कभी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि वेरी नाइस। आप चाहते तो उसको यूएसडीटी में ना कन्वर्ट करके ना सीधा बीएनबी भी P2P बेचा जा सकता है। बीएनबी भी P2P बेच सकते हैं डायरेक्ट। हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। आवाज आ रहा है सर आप लोगों को? आ रही है आ रही है। ओके 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 ओके। तो मैंने आपको ये बताया कि विड्रॉल प्रोसेस की कैसे कैसे यहाँ से विड्रॉल होगा। अब आपको बताऊंगा डिपॉजिट प्रोसेस की, यहाँ से डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं हाइपर के वॉलेट में। चलिए वापस, ये तो मैंने विड्रॉल आपको बताया कि विड्रॉल इजीली तरीके से हम कैसे कर पाएंगे। अब बताएंगे आपको डिपॉजिट प्रोसेस कि कैसे कैसे डिपॉजिट कर पाए हम उसके अंदर। डिपॉजिट में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि सर मुझे तो आता ही नहीं है और मेरा अपलाइन मेरा फ़ोन नहीं उठाता। ये अकाउंट आपके सामने खुल गया है, अकाउंट आपके सामने खुला तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, मेंबरशिप, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा जी? ERC20 और TRC20 आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। तो हमें कौन सा लेना है? हमें लेना होगा TRC20, क्योंकि हम TRC ट्रॉन ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ से TRC पे क्लिक करना है और ये एड्रेस नीचे जो है आपके सामने, इस एड्रेस को कॉपी करना है। ये एड्रेस हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये एड्रेस हमने यहाँ पे कॉपी किया, तो अब हमें सीधा बाइनेंस पे जाना है। बाइनेंस में आपको नज़र आ रहा है ना, बाइनेंस पे हमने जो USDT जैसे हमने सेल किया है वैसे यहाँ पर बाय होता है। बाय कैसे होगा, बाय भी करके बताता हूँ आपको। जैसे मानो मैंने पहले सेल पे क्लिक किया, अभी मैंने बाय पे क्लिक किया, मुझे चाहिए 401, क्योंकि 400 तो हमारा मेंबरशिप के लिए चाहिए। ये मैंने यहाँ पे बाय किया। ये बोलता है UPI से पेमेंट भेजोगे या बैंक से भेजोगे या IMPS से भेजोगे। मैंने बोला उसको भाई मैं आपको UPI से भेजूँगा। मैंने यहाँ पे ये बाय किया और सेम उसका वैसे ही मैसेज आ गया। अब मुझे यहाँ से उसको पेमेंट भेजना है, जैसे मुझे उसने पेमेंट भेजा ऐसे मुझे उसको पेमेंट भेजना है। वो बंदा कोई भी हो सकता है, जो सेलर होगा वो कोई भी हो सकता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से, क्योंकि ये जो आपका जो बाइनेंस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब इसने बोला कि सर मैं ऑनलाइन हूँ, आप मुझे पेमेंट भेजिए, लेकिन थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं चलेगी, आपको भेजना सोनू जी, आप ही भेजेंगे पेमेंट, और वो भी अपने अकाउंट से। आप सोनू जी हैं तो किसी राहुल जी के अकाउंट से पैसे नहीं चाहिए। अगर आपने राहुल जी के अकाउंट से पैसे भेज दिए तो आपकी पेमेंट फंस सकती है, आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, आपको USDT नहीं मिल पाएगा, तो मुझे अपने अकाउंट से उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना लिया हुआ है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया,
क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वो प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। कौन सा प्रोसेस? कि मेरे पास में ऑलरेडी यूएसडीटी है, यहाँ पे यूएसडीटी है मेरे पास। एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास यूएसडीटी है, तो मुझे यहाँ पे सीधा विड्रॉल पे क्लिक करना होगा। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं नीचे 26 यूएसडीटी, मुझे यहाँ पे मानो 400 यूएसडीटी हैं। तो मैंने सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक किया, आई गॉट इट पे क्लिक किया। ऊपर वो बोलता है कि अपने हाइपर वाला एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करो, वो मैंने एड्रेस पेस्ट किया। नीचे बोलता है कि नेटवर्क कौन सा है आपका, मैंने उनको बताया कि भाई साहब मेरे पास था TRC20, यस उसको कंफर्म करो, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अगर ये गलत होता TRC20 तो यहाँ पे रेड वाला एक ऑप्शन आ जाता। अब मुझे यहाँ पे कितना भरना होगा? 401। मुझे डायरेक्ट यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो इसलिए इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है, सेम वही आएगा कि जैसे मैंने आपको सेंड पे क्लिक किया था, मुझे OTP आया और OTP मैंने यहाँ पे डाला, आपको भी सेम ऐसा ही OTP आएगा। विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और सीधा वो बैलेंस आपके हाइपर वॉलेट में आ जाएगा। कहाँ पे आएगा वो बैलेंस आपका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस आपका जो बैलेंस है आपको नजर आएगा कहाँ पर? आपको नजर आएगा आपका बैलेंस इस डिपॉजिट वॉलेट में। कहाँ? आपको यहाँ पे शो करेगा वो बैलेंस, डिपॉजिट ऑप्शन में यहाँ आपको शो करेगा। और ये शो करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? जब बैलेंस आपके पास आ जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा मेंबरशिप में, ये वाली मेंबरशिप में आपको जाना पड़ेगा। इस वाली मेंबरशिप में जैसे आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो 400 HU जो आपको आता है वो पैकेज आपको लेना है, 400 HU वाला। आप देख पा रहे हैं ऊपर 400 HU का पैकेज होगा, तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। आपको नीचे वाला जो बॉक्स है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एज, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, तो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा और उसको डालते ही ये कंफर्म हो जाएगा और आपकी आईडी टॉपअप हो जाएगी। और आपको ने जो 400 का पैकेज लिया, आपको पेंडिंग रिवॉर्ड में 1600 HU आपको नज़र आ जाएंगे मेरे फ्रेंड्स। तो ये था डिपॉजिट और विड्रॉल प्रोसेस, जो आपको बहुत ईजी तरीके से हमने यहाँ पे समझाया। विड्रॉल में और डिपॉजिट में अगर आपको किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। सभी के माइक यहाँ पर अनम्यूटेड है। किसी को विड्रॉल में और अपना डिपॉजिट प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं पाया है, तो कोई बात नहीं, हम उनको दोबारा भी समझा सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। धीरज सिंह कालानी जी, स्वागत है आपका। हाँ सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी सर जी। मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी, आप अपना बताइए। हाँ सर ठीक हो। आपने सर, मैं जरा लेट ज्वाइन हुआ सर। हेलो सर, विड्रॉल प्रोसीजर में नहीं था, मैं डिपॉजिट में आया हूँ। देखिए मैं आपको बताऊंगा, देर से आने वाले के लिए आधी पिक्चर खत्म हो जाती है। आधी हाँ सर। पिक्चर, अगर आपको पिक्चर वापस फिर से देखनी है तो क्या करना होगा? पहले से देखना पड़ेगा कल से। आपको अगले दिन फिर आना पड़ेगा टिकट हाँ लेकर। सर। टिकट तो लेना आपको लेना नहीं है, लिंक आपके पास पहुंच जाता है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, राइट टाइम पे एंट्री करनी है। तो सर पिक्चर तो रोज ही शुरू से चलती है यहाँ पर समझने हाँ के लिए, जरूर जरूर सर। ठीक है। और हाँ अगर आज अटेंड नहीं कर पाए कंप्लीटली, कोई बात नहीं, आप इसको कल अटेंड कर लेना, नो प्रॉब्लम, जरूर ठीक है। जरूर सर। डिपॉजिट प्रोसेस जो आपने समझा है, वो भी एक चीज़ तो आपने समझी है ना कि डिपॉजिट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे डिपॉजिट करना है। रही बात विड्रॉल की, अगर आज नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, रेगुलर विड्रॉल पे चर्चा चलेगी, NFTs पे चर्चा चलेगी, मेटावर्स पे चर्चा चलेगी, ये जो चर्चाएं हैं। और अभी एक डायनेमिक लीडर्स को हम आपके सामने पेश करेंगे जो और भी अच्छी आपको जानकारी यहाँ पे आपको देंगे। वेलकम आपका मिस्टर पवन जी, आपका स्वागत है सर यहाँ पे। मिस्टर पवन जी वेलकम सर। नमस्कार। अभी इस समय जो ज्यादा जानकारी की अगर बात की जाए, तो हमारी कंपनी का जो फोकस चल रहा है इस समय, वो चल रहा है हमारे हाइपर नेशन, मतलब मेटावर्स के ऊपर और NFTs के ऊपर। कंपनी काफी कुछ NFTs के ऊपर भी जो है प्रमोशन भी दे रही है। इस समय हमारे यहाँ पे एक प्रमोशन भी चल रहा है, जिसमें हम लोगों को 100 USDT और 2000 USDT का एक गिफ्ट भी मिल सकता है, अगर हम लोगों ने प्रमोशन किया है और हम उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरह का गिव वे है जो कंपनी कर रही है, वो अपने NFT को प्रमोट करने के लिए कर रही है। एक्चुअल में NFT को प्रमोट क्यों कर रही है? क्योंकि इस समय जो है NFT की जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि बाहर चल रही है,
बहुत सी कंपनी अपना अपना एनएफटी लेके आ रही है, कई तरह की एनएफटी मार्केट में इस समय रन कर रही हैं, और हमारी कंपनी भी चाहती है कि हम एक एनएफटी के थ्रू जो है एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करें, और जिसके लिए कंपनी ने हाइपर एनएफटी को भी डेवलप किया है, और साथ साथ में एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी डेवलप कर रही है जहां पर एनएफटी का बिजनेस होगा, जिसको हम हाइपर नेशन कह सकते हैं, जो अभी हो सकता है अगले महीने में ये लॉन्च हो जाए। तो सारा फोकस हमारा एनएफटी के ऊपर है, इसीलिए हमारी कंपनी ने अपना खुद का भी एनएफटी दिया हुआ है, और मार्केट से भी आप एनएफटी ले सकते हो अपनी कंपनी की। जो ओपन सी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जब जाइए और वहां से आप एनएफटी परचेज कर सकते हैं। वहां पे जो रेट होगा, जो पहली बार हमारी कंपनी लिस्ट करती है, वो करीब करीब 0.1 इथीरियम के आसपास करती है, पर अगली बार जब कोई उसको परचेज कर लेता है तो वो मुंह मांगे दाम में बेचता है। वो हो सकता है 2 गुना बेचे, 3 गुना बेचे, या 10 गुना में बेच सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या रेट में लगा के बेचना चाहते हैं। पर अगर हम अभी चाहें तो इस समय भी अपने कंपनी में भी जो है 100 यूएसडीटी में अभी इस समय एनएफटी मिल रही है, और एनएफटी जो है वो हम लोगों के लिए हाइपर नेशन में एंट्री करने का एक पास होगा। अगर आपके पास, हर किसी के पास अगर कोई आईडी है, तो वो उनके एक मिनिमम एनएफटी तो अपने पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें अगर हाइपर नेशन में जाना होगा तो हमारे पास एक 100 यूएसडीटी वाला एनएफटी होना चाहिए। बीच में कंपनी ने एचयू से भी एनएफटी को प्रमोट किया है, हो सकता है मे बी अभी भी शायद हो सकता है दोबारा भी एचयू सिस्टम चालू कर दे, जिससे हम अपने 100 एचयू से भी जो है इसको परचेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस समय जो है 100 यूएसडीटी से परचेज करना पड़ रहा है। तो ये एनएफटी जो है इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया है, कि हमें एनएफटी को जो है प्रमोशन कंपनी कर रही है, और बहुत से लोगों ने परचेज भी कर लिया है, हम लोगों ने भी अपनी अपनी आईडियो पे जो है एनएफटी परचेज कर लिया है। तो मैं तो अभी इस समय यही कहूंगा कि अगर हमें हाइपर नेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है, या हाइपर नेशन को हम अगर अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमारे पास एक मिनिमम एनएफटी होना जरूरी है, और हम चाहें तो अपने प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, फिर या तो हमको मार्केट से लेना पड़ सकता है, पर हमारे पास एक एनएफटी होना जरूरी है। तो ये इस समय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कल हम लोगों ने लोगों को एक गिव वे के बारे में बताया भी था, एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो वो भी जरूरी है कि इस समय कंपनी प्रमोशन भी दे रही है, जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो वहां पे वो हाइपर एनएफटी का जो है प्रमोशन दे रही है। आप वहां से लिंक कॉपी करिए और किसी भी ट्विटर हैंडल पे जाके उसको शेयर करिए, और अपना यूएसडीटी एड्रेस जो है TRC20 का एक फॉर्म फिलअप करके आप उसको सबमिट कर दीजिए। तो हो सकता है अगर आप गिव वे में आएंगे तो हमें वो $100 या 100 यूएसडीटी या तो 2000 यूएसडीटी का जो है जो ऑफर है, उसमें मे भी हम लोग का नंबर आ सकता है। इसलिए इस चीज को ध्यान देना है, और जैसे भी लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा हम लोगों को इसी मीटिंग के थ्रू लोगों को प्रमोट बताते रहेंगे। ठीक है सोनू जी, बहुत और अगर कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत बढ़िया सर, वेरी और मेटावर्स तो इस समय जो है, ये समझ लीजिए मेटावर्स और एनएफटी जो है आने समय में जो है $13 ट्रिलियन का बिजनेस बनने जा रहा है। ये क्रिप्टो करेंसी का जो है एक हाई लेवल हो सकता है, कि क्रिप्टो करेंसी तो एक टोकन के रूप में काम कर ही रही है, वो अपने हिसाब से चली रही है, पर उसके साथ साथ में ये प्लेटफॉर्म भी बनना शुरू हो जा रहा है। एक बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट करने जा रही है कंपनियां, तमाम कंपनी अपनी अपनी एनएफटी लेके आ रही है, इसलिए एनएफटी की मार्केट और मेटावर्स की मार्केट भी बहुत जोरों में बूम करेगी। और उसी में ही लोग गेम 5 भी आएगा, अपनी कंपनी में गेम 5 लॉन्च करेगी, पर वो गेम 5 भी जो होगा वो भी किसी न किसी एनएफटी के थ्रू ही होगा। गेम 5 का मतलब हम एक तरह से गेम भी खेल के जो है हम अर्निंग करेंगे, उस तरीके से प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रही है कंपनी। और शायद अभी बीच में ट्विटर हैंडल पे इनका एक मैसेज आया था, इन्होंने वर्ल्ड में किसी एक बहुत जगह पे बढ़िया जो है सर, बहुत बढ़िया। गेम 5 के बारे में इन्होंने लॉन्च कर भी दिया है, और मतलब बीटा वर्जन उनका आ गया है वहां पे, पर अभी ग्लोबलाइज इन्होंने नहीं किया है, किसी एक देश में इन्होंने भी स्टार्ट किया है गेम 5 के बारे में। तो हो सकता है कि हम लोग को भी गेम 5 मिलेगा जब वो ग्लोबलाइज होगा। अभी बीटा वर्जन है, हो सकता है उसी के लिए वो उन्होंने टेस्टिंग के लिए स्टार्ट किया हो। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें अपडेट रखना है अपने ऊपर, और हमारा जो एकेडमी सेक्शन है, उस एकेडमी सेक्शन को अगर हम लर्न करते रहेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ जानकारी वहां से मिल सकती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी एक छोटी सी खबर शायद जो मुझे भी मिली है, मैं चाहूंगा कि लोगों को एक बार शेयर करूं, पर वो 100% श्योर नहीं कह सकता मैं, पर मे भी जो है ये हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में जैसे एमओएफ से विड्रॉल कर रही थी, वो हो सकता है कि जीएनएक्स से करे, क्योंकि जीएनएक्स जो है उन्होंने कन्वर्जन में तो डाल दिया है। जब आप विड्रॉल करते हैं, तो जब कन्वर्ट करते हैं एक्सचेंज जाके, वहां पे जीएनएक्स का ऑप्शन आता है, तो हो सकता है वो विड्रॉलेशन ऑप्शन भी इस महीने के लास्ट तक, या तो हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है ये सिस्टम हो सकता है लॉन्च हो जाए, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी न्यूज अभी देख रहा हूँ। मैंने इसको अभी वहां पे भी जाके देख रहा था, जीएनएक्स जहाँ पे लिस्ट किया हुआ है अपने कॉइन मार्केट कैप पे, वहां पे भी किसी ने ये मैसेज डाला था कि जीएनएक्स आने वाले समय में विड्रॉलेशन ऑप्शन हाइपरवर्स में आ सकता है। तो 100% श्योर तो नहीं कह सकता, पर मे भी चांस है, क्योंकि अभी
किसी ने लाइव चैटिंग भी की थी, तो उस चैट में भी जो है वहां से एक रिप्लाई आया था कि हम आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है जीएनएक्स में विड्रॉल करेंगे। तो हो सकता है कि जीएनएक्स में विड्रॉल होने से थोड़ा सा स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि जीएनएक्स इस समय मार्केट में काफी रन भी कर रहा है और मैं देख रहा हूँ पिछले 7 डेज से जो है वो काफी ग्रोथ भी किया है। और जीएनएक्स और एमओएफ में बहुत फर्क है। अगर एमओएफ का रेट देखते हैं तो 0.002 के आसपास आता है और जीएनएक्स जो है 0.02 के आसपास है, 0.2 या 0.3 के आसपास ही जा रहा है। तो इसलिए उनको हो सकता है कि ये विड्रॉल करना ज्यादा इजीली होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी कम देनी पड़ेगी और विड्रॉलेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकता है। इसलिए हो सकता है कंपनी ये सोच रही हो, पर अभी 100% श्योर नहीं कह सकता मैं, पर चांसेस पूरे हैं होने के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। राम प्रकाश निषाद जी, आपका स्वागत है सर। राम प्रकाश निषाद जी, मोस्ट वेलकम। सर प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं मैं आप? डॉक्टर राम प्रसाद निषाद कानपुर से बोल रहा हूँ। जी जी सर, ये वेलकम। पवन सर जी जो प्रो है, क्या ये कल मीटिंग में नहीं थे क्या? ये उस वाली मीटिंग में सर जो आपने जीपी कल वाली मीटिंग में नहीं थे क्या ये तो रोज अपनी मीटिंग में तो डेली आते हैं सर यहाँ पे। फोर वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं सर, मैं समझा नहीं। कि जो कल मीटिंग हुई थी 7:30 बजे की, उसमें आप थे नहीं थे? वो फॉरेन वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं? एक्सपर्ट टू अबव जो कल मीटिंग 7:30 बजे हुई थी, उसमें आप थे कि नहीं थे? 7:30 बजे कौन वाली, जो इंग्लिश वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं कि कोई अलग से मीटिंग थी? वो जेपीजी का हुआ था नहीं, उसमें हम लोग नहीं थे। जी, इसीलिए आप बोल रहे हैं ना। नहीं, उसमें मैं नहीं था। आप हाइपर नेशन कर रहे हैं, एनएफटी कर रहे हैं कि हाइपर वर्स कर रहे हैं? देखिए, हाइपर नेशन और हाइपर एनएफटी जो है ना, हमारी कंपनी का एक नया प्रमोशन है जो हमारे हाइपर वर्स के थ्रू जो है वो उसको प्रमोट कर रही है। मैंने आपकी बात समझ ली। हमारी कम्युनिटी के माध्यम से उसकी एडवर्टाइजिंग कर रही है वो। सर जी, हाँ, रियान सर जी या सेमली जी, किसी का मैसेज है क्या आपके पास कि आप हाइपर नेशन से हाइपर वर्स में जा रहे हैं? नहीं, देखिए सर, ऐसा नहीं है, मैं जाने की बात नहीं कर रहा, मैं वहां प्लीज सर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास मैसेज है? मैं ये कह रहा हूँ हाइपर वर्स से हाइपर नेशन एनएफटी में जाने के लिए आपको कोई मैसेज मिला कहीं से? मैं ये कह रहा हूँ सर, हाइपर एनएफटी जो है ना, ये पहले से जब लिस्टिंग हुआ था ना, उसमें ये बाकायदे मेंशन किया गया था कि एनएफटी जो है वो हाइपर नेशन का एक पास है। मेरी बात समझिएगा, हाइपर नेशन एक मेटावर्स है। ये सर हम प्लान की बात नहीं कर रहा मैं, मेटावर्स की बात कर रहा हूँ। वो एक मेटावर्स था और इनकी एनएफटी जो है एक पास के रूप में वो काम करेगी। ये तो बहुत शुरुआती दौर से, जब से एनएफटी लिस्ट हो रहा है ना सर, तब से इसके बारे में बात हो रही है और इनके एनएफटी में बाकायदे ये मेंशन भी किया गया था। अरे सर जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रमोशन हाइपर नेशन एंड एनएफटी कर रहे हैं, ठीक है, ओके, दैट इज ओके, बट क्या आपके पास कोई मैसेज है हाइपर वर्स का में सेमली या रियान सर जी का कि आप जो इसका प्रमोशन करें? सर जी देखिए, आप जब हाइपर वर्स को जब आप लॉगिन करते हैं, अभी लेटेस्ट में जो अपडेशन चल रहा है, ट्विटर को प्रमोट करने की बात हो रही है। ट्विटर पे हम हाइपर एनएफटी को प्रमोट करने के लिए वो बोल भी रहे हैं, बाकायदे मैसेज है उसमें, हम लोगों को 100 यूएसडीटी और 2000 यूएसडीटी देने की बात भी हो रही है। तो वो एज इट इज हाइपर वर्स से ही तो उसको प्रमोट करवा रहे हैं हम लोगों से सर जी एनएफटी को। कल सर जी एक मिनट, हम लोग ये चड्डा साहब भी बैठे हुए थे मीटिंग में। कल जो VIP 5 स्टार मतलब 10-20 लोग थे जो भी है इंडिया के, उन्होंने बोला है, आपको नहीं मालूम, हम बता दे रहे हैं आपको कि आपको सिर्फ हाइपर वर्स ही करना है। अभी आपको हाइपर नेशन एनएफटी जब तक सामने आकर के फोकस में रियान सर या सेमली सर नहीं बोलेंगे, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है सर? चलिए ठीक है, ये लीडर्स लोगों की बात रही होगी। चड्डा सर जी, सोनू जी मीटिंग में कल थे, ठीक है, और आप एनएफटी हाइपर नेशन एनएफटी, अरे आप हाइपर वर्स काम कर रहे हो। आप एक सामान्य इंसान है सर जी, मेरे पास 100 यूएसडीटी नहीं है, मैं फिर आपको 8,000 रुपए फिर जमा करूं बैंक में जाकर के, फिर करिए हाइपर नेशन जाऊं। आप सोचिए एक बार, सही कह रहे हैं। तो फिर आप क्यों प्रमोशन कर रहे हैं उसको? आपको हाइपर वर्स को ही प्रमोशन करना है। प्रेजेंट जब तक आपके पास रिटर्न में
आपको लिख करना मिल जाए कि असेंबली या 2 मिनट का या रियान सर का कि आप लोग हाइपरनेशन का प्रमोशन करें, इस बेस पे करें, तब आप बात करिए उसकी। अभी आप चलिए ठीक है, सिर्फ ठीक है। हाइपरवर्स की बात सही कह रहे करें हैं सर, सही कह रहे हैं, आपकी बात भी सही है। जब सही लीडर्स है। लोगों ने आपस में ये किया है तो सही किया है, कुछ सोच के किया होगा। अब सोनू सर जी से पूछ लीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं भी मीटिंग में रहा। ऐसा है ना, उस मीटिंग में मैं था भी नहीं। एक्चुअल में देखिए, मैं तो कोई अपनी तरफ से प्रमोशन कर भी नहीं रहा। एक्चुअल में क्या है, इन्होंने भी अभी भी देख रहे होंगे आप, अनाउंसमेंट में जो है वो मेंशन हो रहा है कि भाई 100 यूएसडीटी मिलना है, और वो एनएफटी को ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा तमाम बैनर जो छापे गए थे, उसमें भी जो है हाइपरवर्स के लोग ही ने जो है फोटो को शूट करके जो है ट्विटर में शेयर किया है, ठीक है ना। तो लोग उसको कर रहे हैं, तो ये लोगों को प्रमोशन चल रहा है। अब उनको असेंबली ने बोला है कि आपके रायनजू बोल रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे फिलहाल। तो ठीक है, अपनी अपनी थ्योरी है। एक्चुअल में बिजनेस तो हम लोग हाइपर बस में ही कर रहे हैं, नहीं और हमें सर, हम हाइपर लोग बस से रिवॉर्ड हाइपरवर्स मिल का रहा है। काम कर रहे हैं हमें रिवॉर्ड भी हाइपर बस से और ही मिल रहा है। आपका कहना सही है, हम लोग सर आपका मेंबर कहना हैं। सही है। हम लोगों के पास कोई वो तो है नहीं कि हम लोग $500 एचयू ले रहे हो, $1000 ले रहे हो। हम लोग छोटे मोटे इंसान हैं। अगर हमने यहाँ पैसा लगाया है, अब हम वहाँ हाइपरनेशन के लिए एग्जीक्यूटिव खरीदे, फिर एनएफटी करें, तो हम लोगों को तो कुछ मिलना जुलना है नहीं। आप प्रमोशन करते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हाइपरवर्स में हैं, तो हम हाइपरवर्स की बात करें। जब तक आपके पास कोई रिटिन में या वीडियो या लेक्चर कोई ना आ जाए, ताकि मतलब आप हाइपरवर्स से आप हाइपरनेशन में जाना है आपको। अभी तो आपको मैनेजमेंट में कुछ आया नहीं, और आप हम लोग बोले चले जा रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब एक बार आशीष सर, आशीष जी, आशीष कुमार जी, स्वागत है सर आपका। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? यस सर। सर मीटिंग बहुत अच्छी लग रही है, काफी जानकारियां मिल रही। एक चीज मैं सर बोलना चाहूंगा, जैसे कि अभी पवन सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी, और हाइपरवर्स जैसा कि अभी सर बता रहे थे, तो ऐसा नहीं है। पहली चीज सर, एक मीटिंग में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सीनियर साथी हैं और जानकार साथी हैं, उन्हीं को अनम्यूट का अधिकार दिया जाए, ताकि वो सही प्रमोशन कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मीटिंग में हम गलत तरीके से लोगों में जानकारी आ जाती है। हाइपरवर्स और हाइपरनेशन एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि कंपनी एनएफटी लेके आ रही है, तो वो आपके हाइपरवर्स प्रोजेक्ट में डाल रही है उसको प्रॉपर। अब स्पेशली कोई तो नहीं देगा ना कि आपको कोई लेटर हेड पे लिख के दे कि सर मैं एनएफटी ला रहा हूँ। तो वो पवन सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये हर किसी सर की आपकी बात माने कि VIP 5 की बात माने हम। इसको सर हमें, एक्सक्यूज मी सर, इसको हमें बिल्कुल सही तरीके से जो नॉलेज पवन सर ने दी उसको कन्वे करना चाहिए अपने ग्रुप में। क्योंकि एनएफटी का पासपोर्ट है आपका मेटावर्स में जाने का, हाइपरवर्स में जाने का, तो उसकी नॉलेज अपने को होनी चाहिए, तभी हम फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से डिनाई नहीं कर सकते, और एनएफटी फ्यूचर की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। वो जानकारी एक प्रॉपर तरीके से दी, तो मैं ये चाहूंगा सर कि मतलब किसी भी तरीके से जो यूजफुल तरीके से, जैसे कि पवन सर ने आज बहुत अच्छा सेशन किया, तो मतलब करना चाहिए। मेरे अपने तरीके से जो मेरा अपना मानना है, तो आज की मीटिंग जो जानकारियां पवन सर ने दी वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है, तो अपनी अपनी थ्योरी है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में मैं एनएफटी को इसलिए भी प्रमोट ज्यादा कर रहा था, क्योंकि मैं देखा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं एनएफटी को बेचना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में कंपनी ने एनएफटी जब से बात शुरू की, तभी से हम लोग भी शुरू कर दिए। और हुआ क्या है, मैं मार्केट में भी देख रहा हूँ एनएफटी का क्या बिजनेस हो रहा है। अगर आपने भी ध्यान देंगे सर ना, ओपन सी जो है ना, ओपन सी जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है इथेरियम की बर्निंग होती है और इथेरियम की ट्रेडिंग होती है। अगर आप पूरे ग्लोबलाइज में बात करेंगे तो आप देखेंगे ओपन सी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनएफटी का प्लेटफॉर्म है, पर वहां पे सबसे ज्यादा इथेरियम जो है वो सेल आउट हो रहा है, मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है, आप कभी गूगल करिए, आपको मालूम पड़ेगा सबसे ज्यादा इथेरियम। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है एनएफटी का है। इसका मतलब है कि लोग एनएफटी की तरफ जा रहे हैं सर। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म है जहां पर रेट जो है ना सर अपना आउट नहीं होता, लोग अपने तरीके से बेचते हैं एनएफटी को। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, वो एक्सचेंज में अप डाउन हो जाता है, आज ग्रोथ कर रहा है तो कल डाउन हो जाएगा। पर एनएफटी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने हिसाब से बेचते हैं। हमने अगर $100 का कोई परचेस किया है तो हमारी मर्जी है, हम उसको 100 की जगह 120 बेचेंगे या 300 बेचेंगे, उसको मार्केट उसको डाउन नहीं कर सकता। जिससे क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग के नाते वो डाउन हो जाता है, पर एनएफटी जो है वो ऐसे डाउन नहीं होता।
इसलिए एनएफटी की मार्केट बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और इस समय एनएफटी में अगर आप बताऊं तो कई तरीके की है। मूवमेंट एनएफटी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं M2E, है ना। मूवमेंट एनएफटी जो चल रही है इस मार्केट में, आप वॉचिंग एनएफटी भी चल रही है ना। और आप जो है मूवी देख के भी जो है, मतलब एक वीडियो देख के भी वॉचिंग एनएफटी में भी परचेज लगा सकते हैं। और हमारी जो एनएफटी जो है वो पास की एनएफटी है, अभी लैंडिंग एनएफटी भी आने वाली है। आपको मेटावर्स में लैंड मिलेगा एनएफटी के थ्रू। और इस समय इतनी सारी एनएफटी चल रही है, गेमिंग एनएफटी चल रही है। आप गेम में एंट्री करते हैं तो बिना एनएफटी की एंट्री नहीं कर सकते। आपके पास एनएफटी रहेगा तो उसी से बिजनेस कर सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी एनएफटी आ रही है। तो मैं चाह रहा था कि लोग समझे इसको। फिलहाल नहीं ठीक है, सर, अपनी अपनी राय है, मुझे इसको कोई इश्यू नहीं है। सर नहीं सर, अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मेरी कोई बात नहीं। मैं तो सर सिर्फ अपनी बुरे, अपनी नॉलेज शेयर करना चाह रहा था, और कोई बात नहीं। हाँ नहीं, एक्चुअली सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और एनएफटी जैसे हम हाइपरवर्स में लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले फ्रंट में उसको क्यों दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर का बड़ी कंपनी एडवर्टाइज टेक्नोलॉजी कराना है। चाह रही है। हाँ, और दूसरी चीज ये है सर कि वो कोई किसी तरीके से का बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको एनएफटी लेनी है आपको नहीं लेनी भाई। हाँ, हाँ। मैंने भी एनएफटी परचेज, कंपल्सरी नहीं है। हाँ, कंपल्सरी नहीं। हाँ मैंने खुद एनएफटी परचेज की है और भी मैं करूंगा। ये तो मेरा अपना फ्यूचर की प्लानिंग है। तो उसमें कंपनी किसी तरीके से बाउंडेड नहीं है, कर रही है, आपको फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ लोग हैं जो एनएफटी में बढ़िया करना चाहते हैं तो उनको नॉलेज अगर जा रहा है तो एक सर अच्छी बात है, इसमें बुरा कहाँ से है सर, ये तो एक अच्छी बात है। सही कह रहे सर, सही कह रहे। हाँ सर, बहुत अच्छा सेशन सर रहा आपका आज का। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों ने मिलके बहुत अच्छी जानकारी दी एनएफटी के बारे में, और बहुत अच्छा आपने यहाँ पे दिया। और लास्ट में हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे मिस्टर संजीव जी, मैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और बाय द वे अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। ये आपको लेकिन लोग ज्यादा है, इस बार दोबारा एंट्री करें ताकि थोड़ा सा डिस्कस चल सके। और ओके सर, ओके, अच्छा वो आपने पहले बता दिया लोगों जी बड़े भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम। थैंक यू, नमस्कार सर। और सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, मैं सभी लोगों की बातें बारी बारी से सुन रहा था और नोट भी कर रहा था। राम प्रकाश जी ने अपनी जगह पे जो बात कही कि उनको अभी हाइपरवर्स की बातें करना चाहिए, तो उन्होंने जो मीटिंग देखी है उस मीटिंग में मैं भी था, आप भी थे, और इस टाइप की बात भी हो रही थी। और उस हिसाब से अभी डिसाइड ये है बड़े लोगों के तरफ से कि भाई हमको अभी हाइपरवर्स पे जमे रहना चाहिए। और जो पवन जी ने नॉलेज जो अपनी बताई है यहाँ पे, तो वो बहुत उम्दा तरीके से उनने अपनी बात को रखा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी युग परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील युग में जो है परिवर्तन ही होना चाहिए। लेकिन क्या है कि यहाँ वो बातें नहीं है, यहाँ वो चल रहा है अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हमको यहाँ हाइपरवर्स में रहना चाहिए या एनएफटी पे जाना चाहिए। जैसे कि राम प्रकाश जी ने कहा कि वहां पे भी खर्चा है, यहाँ पे भी खर्चा है, यहाँ पे हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो व्यक्ति अपने आप को डेवलप करेगा या ऊंचे इस पे या बदली हुई